दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। 2-3 दिन से जो टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में कराए जाने की न्यूज़ आप लोगों को मिली है, तो बहुत प्रश्न आप लोगों के मन में हैं। बहुत लोग तो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाएँ दिसंबर या जनवरी में भी हो सकती हैं। हालांकि मैंने चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी उनको हजम नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, और अभी भी उनको लगता है कि नहीं, परीक्षा हमारी जो है वो अप्रैल मई तक ही हो पाएंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन चीज़ों को आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आप लोग जानते होंगे ये जो विज्ञापन है 2022 का विज्ञापन है, और पद काफ़ी कम है। 4163 पदों का ये विज्ञापन जारी हुआ था। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में देखा जाए तो करीब 25,000 पद टीजीटी पीजीटी के खाली हैं। तो इन पदों को इस विज्ञापन में जोड़े जाने के काफ़ी प्रयास किए गए। तो ये क्या सीटें इसमें जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही अब विज्ञापन आए लगभग 2.5 साल हो गए हैं। बहुत सारे प्रतियोगी छात्र निराश हो गए हैं, तैयारी छोड़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर जब पता चला कि नहीं, परीक्षा हमारी दिसंबर में हो सकती है, जनवरी में हो सकती है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि परीक्षा तिथि कम से कम 60 दिन पहले जारी करने की मांग कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो परीक्षार्थी तैयारी छोड़ चुके हैं उनको एक बार पढ़ने का मौका मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। अब जो लोग नोटिस नहीं देखे, मैं उन लोगों को यह नोटिस दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये नोटिस अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को भेजी गई है, और इस नोटिस का सिर्फ एक मकसद है कि परीक्षा कराने के लिए जो परीक्षा केंद्र है उनकी सूची उपलब्ध कराना। ठीक है। और नोटिस की डेट भी देखिए 11 नवंबर की यहाँ पर नोटिस है। कुछ लोग इस नोटिस को फर्जी बता रहे थे। उनका कहना यह था कि नोटिस डेट तो 11 की है, लेकिन यहाँ पर साइन की डेट 9 नवंबर पड़ी है। अब ये चीज़ें जो है विभाग में काम करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है, और जिसको विभागीय ज्ञान नहीं है उसको इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोग तो इस डेट के आधार पर ये कह रहे थे नोटिस फर्जी है। अरे जब आपको समझ नहीं है तो लबर क्यों करते हो। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, नोटिस बिल्कुल सही है। नोटिस में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो नोटिस है इसी के माध्यम से ही अलग अलग ज़िलों से परीक्षा केंद्रों की जो सूचनाएं हैं वो भेजी जा रही हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग को। और शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो डेटा भेजने का कार्य है वो चल रहा है। यहाँ पर देखो, उसी कड़ी में जिला विद्या निरीक्षक हरदोई की तरफ से 13 नवंबर को यह नोटिस जारी की गई थी। अपने उस ज़िले में जितने भी इनके विद्यालय हैं जो नियमों के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर परीक्षाएं संभव हैं, कराई जा सकती हैं, तो उनकी सहमति के लिए यहाँ पर देखिए ये नोटिस जारी की गई थी। और विद्यालयों से डेटा मांगा गया था कि आप लोग ये जो डेटा है 14 नवंबर 2024 11 बजे तक DRS हरदोई को भेज दीजिए। और DRS हरदोई जो है वो फिर आगे जो सूचनाएं हैं वो नए शिक्षा सेवा आयोग को भेजेंगे। इसी तरह ये जो परीक्षा केंद्र निर्धारण का काम है सभी ज़िलों में चल रहा है। अगर ये नोटिस फर्जी होती, मान लीजिए नोटिस फर्जी आपको दिख रही है, तो ये परीक्षा केंद्रों का निर्धारण ना हो रहा होता। और ये काम आपको बता दें सभी ज़िलों में चल रहा है। ठीक है। तो नोटिस में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है, और प्रतियोगी छात्रों ने, अलग अलग संगठनों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो अध्यक्ष मैम है या जो भी उनके संपर्क सूत्र हैं वहाँ से भी वेरीफाई कर लिया है। तो वहाँ से भी यही जवाब मिला है कि परीक्षा आपकी दिसंबर जनवरी में कराए जाने की तैयारी चल रही है। अब ये बात मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि परीक्षा कराए जाने की तैयारी चल रही है। अब परीक्षा दिसंबर जनवरी में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को
परीक्षार्थियों के मुताबिक आवश्यकता अनुसार परीक्षा केंद्र मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं। अगर परीक्षा केंद्र मिल गए तो 100% ये परीक्षाएं आपकी जो है दिसंबर जनवरी के महीने में करा ली जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोग इतना समझिए कि अगर आयोग की तैयारी पूरी नहीं होती तो परीक्षा केंद्रों का चयन क्यों किया जाता। एक तरफ पैरेलल में आयोग तैयारी भी कर रहा है प्रश्न पत्रों के छपवाने की और बाकी सारी चीज़ों की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी चल रहा है। तो कई यूट्यूब चैनल वाले आपको गुमराह करेंगे, कहेंगे नहीं दिसंबर या जनवरी में परीक्षा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर परीक्षा केंद्र मिल गए तो ये परीक्षाएं 100% होनी है। और परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पाए तो वो बात अलग है, लेकिन आयोग तैयारी कर रहा है, ये बात आप समझिए। अब यहाँ पर 25,000 सीटें जुड़ेगी या नहीं जुड़ेंगी, इस मुद्दे पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, जैसा आपने देखा होगा कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ था, तो वहाँ पर अध्यक्ष साहब ने साफ कर दिया था कि ये सीटें जोड़ना हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। विज्ञापन चयन बोर्ड ने निकाला था, अब नया आयोग सिर्फ परीक्षा करा रहा है, तो सीटें जोड़ना इनके बस की बात नहीं है। और सीटें जोड़ने जाने के लिए इन्होंने शासन को पत्राचार किया था। शासन अगर चाहेगा तो सीटें जुड़ सकती थी, लेकिन अब उसकी भी संभावना ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष आयोग के पास पावर नहीं है इन सीटों को जोड़ने का। अगर शासन इसमें इंटरेस्ट दिखा देता तो सीटें जुड़ जाती, लेकिन शासन ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया नहीं, तो सीटें ये अब इस विज्ञापन में जुड़ने के 99.9% चांस नहीं है। तो ये मान लीजिए आपकी परीक्षा सिर्फ 4,163 पदों पर ही होनी है और उसकी आप लोग तैयारी करिए। अगर तैयारी रहेगी तो परीक्षा आपकी कभी भी करवा ली जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये मान के चलेंगे दिसंबर परीक्षा में तो आपकी दिसंबर जनवरी में परीक्षा आपकी होनी नहीं है, आप तैयारी ही ना करें और फिर आप बाद में जो है परीक्षा पोस्टपोन कराने की मांग करेंगे। तो आप लोग तैयारी रखिए। अगर किसी कारण से सेंटर नहीं मिल पाए तो परीक्षा आपकी बोर्ड परीक्षाओं के बाद भी जा सकती हैं, लेकिन उसके चांसेस मेरे अकॉर्डिंग बहुत कम है। क्योंकि देखिए आपकी पीसीएस परीक्षा हो रही है 22 दिसंबर को, जो आज नोटिस जारी की गई है। 15 नवंबर को लोक सेवा आयोग नोटिस जारी की, 22 दिसंबर को परीक्षा है। ठीक है, उसके बाद आरओ की कब परीक्षा होती है उसके बारे में अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और लोक सेवा आयोग जो है अलग है और शिक्षा सेवा चयन आयोग अलग है। ये परीक्षाएं शिक्षा सेवा चयन आयोग को आयोजित करनी है और 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच परीक्षा केंद्र मांगे जा रहे हैं। तो ये परीक्षाएं किसी भी डेट में करवाई जा सकती हैं। ठीक है, लास्ट जनवरी से 15 जनवरी के बाद मान लीजिए कुंभ मेला लग जाएगा तो उसमें फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उधर बोर्ड परीक्षाएँ शुरू हो पाएंगी तो 15 जनवरी के बाद फिर फरवरी मार्च तक पॉसिबल नहीं होगा। अगर इस बीच परीक्षाएँ नहीं होंगी तो फिर आपकी अप्रैल में परीक्षाएं जाएंगी, अप्रैल मई में, लेकिन अभी होने के परीक्षा पूरे चांसेज हैं। अब इसमें देखिए कुछ छात्र परीक्षा 60 दिन पहले डेट जारी करने की मांग कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नोटिस। यहाँ पर देखिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई आज 15 नवंबर को और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर एवं टीजीटी परीक्षा 60 दिन पहले जारी न करना प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। शीतला प्रसाद ओझा ने कहा है कि जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि परीक्षाएं जो है दिसंबर जनवरी में कराए जाने की तैयारी है और इसकी समय से पहले सूचना न देना प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। अलग अलग छात्रों ने भी यहाँ पर कहा है, अपना जो राय है व्यक्त करी है और यहाँ पर इनका कहना ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है परीक्षा की तैयारी छोड़ चुके थे, तो कम से कम 60 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए कि छात्र अपनी तैयारी दोबारा से शुरू कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें देखिए इसी के बारे में लिखा है, साथ में ये लिखा है कि परीक्षा मंडल मुख्यालय पर कराई जाए, जिलों में ना कराई जाए क्योंकि जिलों में भ्रष्टाचार की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, कई सारी अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर परीक्षा जो है मंडल में कराए जाने की बात कही गई है। साथ ही सीटों को जोड़ने की भी यहाँ पर बात कही गई कि विज्ञापन में सीटें जोड़ दी जाएँ। तो ये सारी बातें यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि
अचानक पत्र वायरल होने से प्रतियोगी छात्र आहत हैं। अध्यक्ष द्वारा कोई सूचना भी नहीं और परीक्षा का प्रयास छात्र विरोधी कम से कम 60 दिन पूर्व सूचना दे दी जाए ताकि प्रतियोगी छात्र अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पर एक इन्होंने अपना मत रखा है कि हाँ परीक्षा की तिथि 60 दिन पहले जारी होनी चाहिए। तो अंत में कंक्लूजन के रूप में सिर्फ आपको इतना कहूँगा कि आप लोग दिसंबर और जनवरी मान करके ही तैयारी करें। ठीक है, तैयारी रहेगी, परीक्षा सेंटर मिल गए तो आपकी परीक्षा हो जाएगी। अगर किसी कारण से नहीं भी हो पाए तो आपकी फिर बोर्ड परीक्षाओं के बाद में होगी। सीटें इस विज्ञापन में नहीं जुड़ेंगी। बस मेरे वीडियो बनाने का मतलब, आपको समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आयोग तैयारी कर रहा है अपनी परीक्षा कराने की। सब कुछ ठीक रहा तो परीक्षाएं हो जाएंगी। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।